Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. Today we are going to discuss the solution of the sample paper which I posted on 21st November. So let's begin with the first question of section A, which is not a barrier to active listening. So being preoccupied, this is a barrier. Noise distraction से भी हम active listening नहीं कर पाते हैं. Being attentive, दिस इज़ नॉट अ बैरियर. व्हेन वी आर अटेंटिव, वी आर लिसनिंग प्रॉपरली, तो फिर एक्टिव लिसनिंग का ये पार्ट होता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ सेकंड वन, मोस्ट ऑफ अस यूज डैश एंड डैश इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन वी स्पीक. तो जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हम वर्ड्स के साथ और क्या क्या यूज़ करते हैं? जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज. सो दिस बी इज़ द सेकेंड करेक्ट ऑप्शन. नाउ which of the following is not an internal motivational force? So its answer is third D, that is feedback. Now next one, which of the following is the most well known of the personality disorder? तो personality disorder हमने डिस्कस भी किया है. borderline एक personality disorder है, बट ये rest of these are not any personality disorder. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है. अभी ये थोड़ा सा पेन से नीचे हो गया तो आपको डाउट होगा कि बी तो नहीं है. दिस इज़ ए. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which function tells how many numeric entries are there? So count is the function which counts the number of numeric entries. Next, Google Sheet. Google Sheet is a spreadsheet software which is provided by Google company. तो Microsoft का जो spreadsheet software होता है वो होता है MS Excel. So here option D is the correct answer. Now answer any 20 questions. इसका solution देखते हैं section B का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर प्रोवाइडर ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. तो हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज देखना है. सो दीज थ्री आर ए, बी और डी में जो दिए हैं ये एडवांटेजेस हैं. सो डिसएडवांटेज की जो इंटरनेट ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है? ससेप्टेबल टू फ्रॉड, तो ईजिली फ्रॉड हो सकता है. तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन का एक डिसएडवांटेज हो सकता है. नेक्स्ट एट्थ का सही ऑप्शन क्या होगा? सी. यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर्स भी हुई हैं. लाइक यहाँ पे ये ई जो है एक्स्ट्रा है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन टू मेक द पासवर्ड सेफर. तो हमें पासवर्ड सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? यूज़ ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर मेकिंग पासवर्ड. तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ओनली लिखा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे लिखा होता है यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर मेकिंग पासवर्ड, तो ओनली मतलब कि सिर्फ स्पेशल करेक्टर यूज़ करें. दिस इज़ नॉट करेक्ट. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेवर यूज़ नेम ऑफ नियर एंड डियर वंस एज पासवर्ड. नाउ फुल फॉर्म ऑफ DISNIC. सो इट्स फुल फॉर्म इज़ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. Now next one, which SQL keyword is used to test whether a value is unavailable, unknown or not applicable? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है. is null is the keyword to check this. Next, Nipun is creating a table student with fields admission number. These are fields given. He does not want value of total marks column to exceed 100. इसका मतलब कि उसे जो भी वैल्यू चाहिए इस कॉलम में वो 100 से कम होनी चाहिए, या फिर 100 भी हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं होगी. तो हमें एक रेंज जब डिफाइन करनी होती है किसी भी कॉलम के लिए, देन वी यूज़ चेक कॉन्स्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिया वॉन्ट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड्स वेयर नेम हैविंग एटलीस्ट 6 करेक्टर्स. तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 करेक्टर्स है, यानी कि 6 हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 6 तो सिंगल करेक्टर्स या अंडरस्कोर जो होता है एक सिंगल करेक्टर को दिखाता है, तो 6 तो हम ये डैश लिखेंगे यहाँ पे, आई मीन अंडरस्कोर, और उसके बाद हमारा परसेंटेज साइन आना चाहिए. तो देखिए ये दो ऑप्शन में से आप कोई एक होगा. ओबियसली जब हम नेम की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा आपका? वो कोट्स के अंदर होना चाहिए. सो हेयर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 12th वन. नाउ 13th, कंसिडर द टेबल स्टूडेंट. ये टेबल है. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स. तो हमें प्रेजेंट वाले लाइक ऐसे आउटपुट आना चाहिए कि P का जो है 3 आ जाए और 2 जो है 1 आ जाए. तो कब आएगा? जब हम सारे P को क्या करेंगे? ग्रुप बाय करेंगे. तो यहाँ पे हमें किसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा? अटेंडेंस वाले कॉलम को, यानी कि जो सेम वैल्यूज़ हैं उनका ग्रुप बन जाए और फिर उन पर काउंटिंग हो. सो ग्रुप बाय अटेंडेंस. तो देखते हैं ग्रुप बाय अटेंडेंस किस किस में है. इन दो ऑप्शंस में, ये दोनों, एक इसमें है और एक इसमें है. इसमें ऑर्डर बाय है, दिस इज़ रॉन्ग.
यहाँ पे ग्रुप बाय है पर ये वेयर जो है एक्स्ट्रा लगा है, कोई कंडीशन नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सेलेक्ट काउंट नेम, यहाँ पे काउंट जो रहा है नेम हो रहा है, तो हमें नेम नहीं काउंट करना है, हमें अटेंडेंस की वैल्यूज़ काउंट करनी है. सो दिस वन इज़ रॉन्ग. एयर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स सी 14th वन. Here in 14th we will see what is the question. This is the table customer. We have to generate this output in which it is written this record and then Sanya, then Ishan. Okay, so we have to print these three, यानी कि ये वाले records आपके filter होने चाहिए. Select customer name from employee where CUST city not in न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, ये वाली वैल्यूज़, ये वाले रिकॉर्ड्स फैच नहीं होंगे क्योंकि नॉट इन यूज़ हुआ है. तो यानी कि ये 3 रिकॉर्ड तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हैं ही, तो फर्स्ट क्वेरी बिल्कुल करेक्ट है. नाउ सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ओपन बैलेंस बिटवीन 10,000 एंड 19,000. तो 10,000 और 19,000 भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच की जो भी वैल्यूज़ है वो भी इंक्लूड होंगी. तो ये सारे ही जो वैल्यूज़ है वो 10,000 से लेके 19,000 वाले हैं ओपन बैलेंस, यानी कि सब सेलेक्ट होंगे. तो ये क्वेरी बिल्कुल भी सही नहीं है. नेक्स्ट सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर CUST सिटी लाइक देन परसेंटेज ए. परसेंटेज मतलब कि इससे पहले कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है बट एंड होना चाहिए ए से. तो ये वाली सिटी एंड ए से एंड हुई है, ये भी ए से हुई है और ये वाली भी. और हमने यही जो रिकॉर्ड्स हैं इन्हीं का ही कस्टमर नेम यहाँ पे प्रिंट किया है. तो ये वाली क्वेरी भी क्या है आपकी सही है. तो फर्स्ट और थर्ड सही है. नाउ वी विल सी फोर्थ. सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where account number is this equals to 1001 equals to and, यहाँ पे and हुआ है, so and account number equals to 1002 and 1005. तो देखिए यहाँ पे ये and आ गया. इन केस अगर और होता ना यहाँ पे अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 1001 फिर और होता तो क्या होता, ये सेलेक्ट हो जाता, ये सेलेक्ट हो जाता और ये भी सेलेक्ट हो जाता अगर और होता. बट यहाँ पे एंड है, यानी कि अकाउंट नंबर ये भी होना चाहिए, 1001 भी होना चाहिए, 1002 भी होना चाहिए, 1003 भी होना चाहिए. अगर ऐसा किसी रिकॉर्ड में होगा तब ये सेलेक्ट होगा. तो ये कंडीशन एक्चुअली रॉन्ग अप्लाई हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हुआ है. ये नहीं होगा, इसमें फोर्थ वाला नहीं ऑप्शन होगा. क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड. तो यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत हो गया था, ये फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए. सो सॉरी फॉर दिस. अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए हैं तो इसका जो है फर्स्ट एंड थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है. तो ये जो 14th का है ये फर्स्ट एंड थर्ड आ रही है सही क्वेरी. नाउ लेट्स सी द 15th वन. द डैश कमांड इज़ यूज टू डिलीट द टेबल इन SQL. तो ये तो बहुत ईजी है कि हमें अगर टेबल डिलीट करनी है तो हम कैसे करते हैं. उसके लिए कमांड होता है ड्रॉप देन टेबल नेम. यहाँ पे सेमी कोलन मिस हो गए हैं, सॉरी. तो ये थोड़े टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जल्दीबाजी में ये टाइप हुआ था क्वेश्चन पेपर. नाउ कंसिडर अ टेबल एम्प्लॉय नेम सैलरी, दीज आर फील्ड नेम्स and these are names of the students and salary employee, sorry, this is employee table, so these are the name of the employee and these are salaries. You have to calculate minimum salary of all employees. Help her to select the correct SQL command for it. So what will be the command? display करना है तो select, then minimum के लिए कौन सा aggregate function होता है, MIN. तो देखते हैं MIN किस किस में, सब में min है, इसमें नहीं है, मिनिमम है. ये मैक्स भी रॉन्ग हो गया. अब ये दोनों जो SQL क्वेरीज है ये बिल्कुल सेम हो गई है. तो यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं. लेट्स से कि हम यहाँ पे MIN और यहाँ पे नेम कर देते हैं, तब जाके ये क्वेरी जो है अब आपकी रॉन्ग हो गई है. तो इस केस में ऑप्शन आपका C होगा. तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए थे. तो अगर इन केस बोर्ड में कभी ऐसा होता है तो फिर उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ होता है, बट एटलीस्ट अटेम्प्टेड होना चाहिए. देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी पोर्टल इज़ वन ऑफ द पॉइंट सोर्स टू एक्सेस ऑल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट एट ऑल लेवल्स. तो आपसे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी है इसकी वेबसाइट पूछी है, तो अभी तक तो आपने लर्न कर ही ली होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वेबसाइट्स, इनका URL लर्न करना इनकी वेबसाइट्स का. सो हेयर आंसर इज़
goi directory.nic.in. Now 18th one is ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स प्रोवाइड्स फ्रीडम. तो मेन पढ़ते हैं, ये तो खाली ऑनलाइन एजुकेशन साइट्स क्या होती है ये बताया है. सो गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट. तो इनमें से कौन सी जो है ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट नहीं है? दैट इज़ इन्फीबीम. नेक्स्ट इज अंकित वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेट इन द कस्टमर टेबल. डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है स्टेट कॉलम की चेंज करनी है, यूके से उत्तराखंड में चेंज कर देनी है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कमांड टू डू द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो हमें क्या कमांड फॉलो करनी पड़ेगी फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्शन? सो इसके लिए होता है ऑल्टर देन टेबल नेम. फिर से ऑल्टर, जो भी हमें कॉलम में ऑल्टर करना है, जो भी चेंजेस करते हैं उस कॉलम का नेम, देन सेट, देन डिफ़ॉल्ट, और फिर जो भी वैल्यू हमें डिफ़ॉल्ट नई वाली सेट करनी है. सो हियर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next 20th, consider a table sports having these fields sports name and score. He wants to display the data of the above table in descending order of score. तो ये बहुत ही ईजी क्वेरी है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो आपको पता है कि DESC कीवर्ड यूज़ होता है और ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ होता है. तो यहाँ पे आपका जहाँ पे ग्रुप बाय है उसे हम डिलीट कर देंगे. ये डिसेंडिंग पूरा लिखा हुआ है, इसे डिलीट. अब हमारा ये वाला और ये बचा. अब देखिए, ये जब ASC या DESC नहीं मेंशन होता है, ऑर्डर बाय सिंपली ऑर्डर बाय लिखा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी नो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है. तो ये भी रॉन्ग हो गया. सो हेयर ऑप्शन फर्स्ट इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए. Rita wants to know the uses of AVG. It means it is an average function in SQL. Help her choose in which of the following column AVG function cannot be applied. तो सैलरी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें भी अप्लाई हो सकता है, मार्क्स में भी हो सकता है, हाइट में भी हो सकता है. बट कस्टमर ID कैन बी काइंड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो इस वजह से क्या होगा, मतलब कि जो कस्टमर ID होती है वो वेयर केयर होती है ना, क्योंकि कस्टमर ID S01 101 ऐसे उसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उसकी ID का हम एवरेज नहीं निकालेंगे. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Dash require the user to follow the instructions, perform the desired action to get a feedback. तो इसका आंसर है interactive tutorial. There are 4 main phases of development of a web application project. तो ये तो हमने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है. आई होप कि आपने इसका आंसर सही मार्क किया होगा. इसका है there is an additional phase called planning and monitoring phase. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आफ्टर फाइनल वैलिडेशन इन थर्ड फेज़. तो क्या थर्ड फेज़ में होता है फाइनल वैलिडेशन ऑफ कोड? नहीं, फोर्थ फेज़ में होता है. दैट्स वाई दिस वन इज़ रॉन्ग. और फोर्थ फेज़ के बाद जो टेस्टिंग फेज़ होता है, जब उसमें कुछ बग्स निकल जाते हैं, कुछ एरर निकल जाते हैं, तो उन्हें फिक्स किया जाता है. और उसको फिक्स करने के लिए कोड में मॉडिफिकेशन होता है और फिर उसको वैलिडेट किया जाता है कि वो जो दोबारा चेंजेस हुए हैं कोड में वो वैलिड है, वो सही है. दैट इज़ चेकड और उसके बाद ही एप्लीकेशन रिलीज़ होती है. तो यहाँ पे जो थर्ड फेज़ लिखा है ये रॉन्ग हो गया है. सो हेयर ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ DBMS अप्रोच? सो लेट्स सी विच इज़ द एडवांटेज. कॉस्ट इज़ इंक्रीज. DBMS को अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल डेटाबेस, वो फाइल वाला जो होता था, फाइल से अगर चेक वो करें कंपेयर, तो क्या होगा, DBMS की कॉस्ट जो होती है इंक्रीज़ होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. तो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि सिंगल कॉपी ऑफ डेटा दैट इज़ एक्सेस्ड और अपडेटेड बाय ऑल द यूज़र्स. सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ DBMS, क्योंकि फ़ाइल में हमें बहुत सारी कॉपीज़ बनानी पड़ती है डेटा की. हर फाइल में जो है नेम होगा एम्प्लॉय का, हर फाइल में जो है एम्प्लॉय ID भी लिखी होगी. तो क्या होगा, डेटा जो है डुप्लीकेट होता है. बट यूजिंग DBMS वी हैव स्टडीड दैट सिंगल कॉपी ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेटेड बाय ऑल द यूजर्स. सबको अलग अलग कॉपी नहीं रखने की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट वन, एट्रीब्यूट A ऑफ डेटा टाइप वेरकेयर 15. तो ये वेरकेयर है, इसमें साइज़ क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. तो यहाँ पे कितने साइज़ होगा, 4. अलॉट 15 हुआ था, लिया 15 था पहले, बट the size of this is decided according to the value entered in this column. So यहाँ पे जो A एट्रीब्यूट है उसका 4 कैरेक्टर्स वो लेगा. नेक्स्ट
द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप केयर 20, तो इसका फिक्स्ड है, इसका जो साइज ऑक्यूपाई होगा, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई होगा, दैट विल बी 20 ओनली. So your answer will be 4, 20, that is option B. Now 26th question, count salary and count star. तो काउंट सैलरी मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन नल वैल्यूज़ है वो काउंट होंगी जब हमने काउंट सैलरी लिखा है, क्योंकि ये इस कॉलम की नॉन नल वैल्यूज़ को काउंट करेगा. सो हाउ मैनी आर देयर, 2. तो फर्स्ट वाले का आउटपुट होगा 2, और स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड्स काउंट करेगा, तो क्या होगा 4 records are there. So option B is the correct option. Now next one, what is the degree and cardinality? तो डिग्री क्या होता है आपका, कॉलम्स 1 2 3 4 5. So degree is 5 and cardinality means rows. So 6 rows are there. So option A is the correct option. Now 28th question, consider the garment table garment. Select the query from the option which can display the name of distinct colors. तो इसके लिए distinct कीवर्ड आता है, and then column name, then from, then table name. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द टेबल गारमेंट इन 27th question. Same table we have to consider and we have to display the name of those garments who have not been assigned any price. तो यानी कि जिनको कोई प्राइस असाइन नहीं हुआ है उनका हमें क्या करना है, प्राइस शो करना है और नेम शो करना है सॉरी, गारमेंट्स का नेम शो करना है. सो वी विल राइट सेलेक्ट जी नेम फ्रॉम गारमेंट वेयर प्राइस. जब भी हमें कंपेयर करना होता है कि उसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, यानी कि कोई प्राइस नहीं है, कोई भी वैल्यू वहाँ पे असाइन नहीं हुई है, तो उसके लिए हम इज़ नल करते हैं. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. नाउ 30th क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ यूज़फुल इन मैनी सिचुएशंस. तो देखते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग जो है सिचुएशंस में, किस सिचुएशंस में यूज़फुल हो सकती है. ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ ऑल्सो बार्गेन ऑफर्स फॉर द कस्टमर डिलाइट. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. Money spent in traveling to the store, parking, car, etc. is much more. Yes, it is much more than in online shopping. So this is also correct. So here both first and second are correct. So option C is the correct option. Now which of the following is not a correct mode of payment? किस चीज़ के लिए correct mode of payment नहीं है. She wants to gift her some dress. अपनी आंट को वो ड्रेस गिफ्ट करना चाहती है और बिजी है, स्टोर नहीं जा सकती, तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है. तो उसके लिए क्या करना है, ट्रांजेक्शन के लिए मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है. तो क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एक गिफ्ट वाउचर से भी हम कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, बट ATM से नहीं करते हैं. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ सेक्शन सी, दीज ऑल द स्टेटमेंट्स आर अबाउट प्रोजेक्ट. तो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है. दिस वन इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है. इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं, फाइनाइट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. अ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट व्हेन इट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ टेबल गिवन, 2 tables are given, टीचर एंड डिपार्टमेंट. चूज़ द करेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स. तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे हु आर हैविंग सैलरी 50,000 और 70,000. तो हमें 50,000 वालों को काउंट करना है पहले, और फिर 70,000 जो भी मतलब सेम वैल्यू वाले हैं उन्हें काउंट करेंगे. उसके बाद हमें फ़िल्टर करना है ग्रुप में. तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय सैलरी. ओबियसली हमें सैलरी काउंट करनी है, सैलरी के अकॉर्डिंग काउंट करना है. लाइक 50 वाले कितने टीचर्स हैं, तो ग्रुप बाय सैलरी होगा. उसके बाद हमें कंडीशन भी इसमें लगानी है. तो हैविंग सैलरी इन 50,000 70,000. तो इसका मतलब यही होता है इन वाले में कि ये वाली वैल्यू वाले भी फैच हो जाएंगे रिकॉर्ड्स, और इस वाली जिन रिकॉर्ड्स में सैलरी ये है वो भी फैच हो जाएंगे. सो दिस इज़ अ करेक्ट क्वेरी. नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए ग्रुप बाय में वेयर लग गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ रॉन्ग. अगर यहाँ पे हैविंग होता तो ये क्वेरी सही हो जाती. नेक्स्ट इज सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय सैलरी हैविंग सैलरी इक्वल्स टू 50,000. यहाँ एंड लग गया, तो ऑब्वियसली एंड नहीं लग सकता एक ही कॉलम में यहाँ पे. सो ये रॉन्ग है. नाउ लास्ट ऑप्शन, ग्रुप बाय सैलरी हैविंग सैलरी इक्वल्स टू 50,000 और सैलरी इक्वल्स टू 70,000. तो इतना तो सही है, बस स्टार्टिंग से देख लेते हैं. सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय कॉलम नेम जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, हैविंग सैलरी इक्वल्स टू
50,000 और सैलरी इक्वल्स टू 70,000। तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ऑप्शन फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो इसको हम फर्स्ट एंड फोर्थ कर देते हैं पहले वाले को। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द टेबल टीचर। हमें वही टेबल लेनी है और फिर क्या करना है, टीचर्स डिटेल फिल करनी है, डिस्प्ले करनी है। ऑफ डिपार्टमेंट 2 हैविंग सैलरी 70,000। तो जिस टीचर का डिपार्टमेंट 2 है और सैलरी 70,000 है, यानी कि दोनों क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। डिपार्टमेंट आपका 2 होना चाहिए और सैलरी 70,000 होनी चाहिए। तो ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कि यहाँ पे 2 आए और यहाँ पे 70 आए, तभी आप उस रिकॉर्ड को फेच करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी कि किस में एंड ऑपरेटर यूज़ है। वी कैन सी दैट इन ऑप्शन बी they have used and operator, so this is the correct option. Next, 35th, we have to consider the table teacher. Siddhi wants to add a new record. तो हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का सिंटेक्स पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी भी हमें नया रो इंसर्ट करनी होती है तो हम लिखते हैं इंसर्ट, देन इनटू, देन टेबल नेम। टेबल का नेम यहाँ पे है टीचर, उसके बाद वैल्यूज़, देन ब्रैकेट में जो भी डेटा टाइप होता है कॉलम्स का, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 36th वन, वी हैव टू कंसिडर बोथ द टेबल टीचर एंड डिपार्टमेंट एंड वी हैव टू डिस्प्ले टीचर नेम एंड डिपार्टमेंट। तो सब में टीचर नेम कॉमा डिपार्टमेंट है फ्रॉम बोथ द टेबल्स, क्योंकि जो टीचर नेम है वो फर्स्ट टेबल में है और जो डिपार्टमेंट नेम है वो सेकंड टेबल में है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों टेबल यूज़ करनी है। तो दोनों टेबल्स इंक्लूड है वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो देख लेते हैं ये कंडीशन किस किस में लिखी है। फर्स्ट वाले में लिखी है और सेकेंड वाले में लिखी है। बट फर्स्ट वाले में क्या लिखा है आपका, और सैलरी इज़ लेस देन 50,000। तो ये हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो दोनों अलग अलग जो कंडीशन होती है, एक ये ज्वाइन करने वाली कंडीशन है और एक ये नॉर्मल कंडीशन है हैविंग सैलरी लेस देन 50,000। तो इसको एंड से हम मेंशन करते हैं क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये भी। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, this output we have to display, so choose the correct command. टीचर id कॉमा टीचर नेम, करेक्ट, तो सब में सेम है इतना। फ्रॉम टीचर ये भी सेम है, वेयर ये भी सेम है। डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 2। तो देख लेते हैं किन की डिपार्टमेंट आईडी 1 और 2 है। 1 और 2 तो इतने लोगों की है, तुषार, अनामिका, आराध्या, ब्रिजेश। तो देखते हैं क्या सिर्फ इन 4 लोगों का नेम है, तुषार, अनामिका, आराध्या, ब्रिजेश। तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही हो गया। टीचर आईडी बिटवीन 101 एंड 104, यानी कि 101 से लेकर 104 वाले जितने भी लोग हैं उनकी टीचर आईडी और नेम, टीचर नेम डिस्प्ले हो जाए तो बिल्कुल सही है सेकेंड वाली भी। थर्ड, सेलेक्ट टीचर आईडी कॉमा टीचर नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इक्वल्स टू 50,000 और 70,000। तो देखिए इन क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा है, सो प्लीज़ मैनेज योर टाइम। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चंस आप लास्ट के टाइम पे करें और मिस हो जाए। सो प्लीज़ अच्छे से टाइम मैनेज करके करिएगा। So what we have to see that those who are having salary 70,000 और 50,000, तो 70,000 में एक ये तो 4 है ही और मीना भी आ रही है, सॉरी प्रियंका भी आ रही है 70,000 में। सो एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है यहाँ पे प्रियंका का जो कि हमारे आउटपुट में नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट आईडी टीचर नेम फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 1 एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 2। तो अभी हमने देखा था सेम कॉलम में हम एंड वाला ऑपरेटर जो है नहीं लगाते हैं, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो योर ऑप्शन आर फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, रामन इज क्रिएटिंग अ मैप with essential information about the structure of the website, the pages and relation between them. So he is deciding the structure of the website, यानी कि कौन सा पेज कहाँ पे क्लिक करके ओपन होगा और उन पेजेस के बीच में कैसा रिलेशन होगा। सो ये कौन से फेज़ में करते हैं हम प्रोजेक्ट के, इन डिज़ाइन फेज़। सो हेयर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपने भी इस सैम्पल पेपर को पहले खुद से सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद अब आंसर मैच कर रहे होंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है सही हुए होंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन में आंसर में डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, या फिर आपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं आप वो भी बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही से अटेम्प्ट किए थे या कहाँ पे मिस्टेक की थी। यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड होपफुली आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्टीन्यूसली रिवाइज कर रहे होंगे। आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।